नहायत ही काबिल इज़्ज़त एहतराम दोस्तों बुज़ुर्गों, माह ज़ुल्हज का ये पहला आशरा जो एक बहुत ही मुबारक ज़माना है और प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जितने भी दिन अल्लाह ने पैदा किए हैं उनमें इबादत के लिए बेहतरीन दिन और बेहतरीन ज़माना ये आशरा ज़ुल्हज के दिन रात हैं। मा मिन अय्यामिन अफ़ज़ल इंदल्लाह मिन अय्याम अशर ज़िलहज, अल्लाह के नज़दीक इन दिनों से ज़्यादा अफजल दिन इबादत के लिए और कोई नहीं मगर ये अशरा ज़ुल्हज के जो दिन हैं ये इबादत के लिए बेहतरीन ज़माना है। आज माह ज़ुल्हज का दूसरा जुमा है और अल्लाह ने आज के दिन में ये बरकत भी जमा फरमा दी कि जुमे के साथ साथ हमारे मुल्क में आज यौम आरफा भी है। यौम आरफा की अपनी फजीलत है और यौमुल जुमा की अपनी फजीलत है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने पाक कलाम में एक मुकाम पे फरमाया कि वह समाई ज़ातिल बुरूज, कसम है उस आसमान की जो बुर्जों वाला है, वल यौमिल मौऊद, और उस दिन की कसम कि जिसका वादा किया गया है यानी क़यामत का दिन, व शाहिदिन व मशहूद, और उस दिन की कसम कि जहां मुसलमान हाजिर होते हैं यानी यौम आरफा, वल मशहूद, वो अरफा का दिन मुराद है कि जहां मुसलमान हाजिर होते हैं, और शाहिद से मुराद जुमे का दिन है जो हर मुसलमान के पास हाजिर है। शाहिद और मशहूद ये दो दिन हैं, एक जुमे का दिन है जो कि शाहिद है और मशहूद जो है वो यौम आरफा का दिन है कि जहां पर मुसलमान हाजिर होते हैं। वो दोनों निस्बतें और बरकतें आज अल्लाह ने जमा कर दी हैं और ये सआदत अल्लाह हम सबको नसीब फरमा दे। आज हम अपनी जिंदगी में ये मुबारक लम्हात पा रहे हैं, ये अल्लाह का इनाम और एहसान है और इन मुबारक लम्हात में अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों की मग़फ़िरत का फैसला फरमा देते हैं। हदीस शरीफ में आता है कि जब आरफा का दिन होता है तो अल्लाह तबारक व तआला आसमानी दुनिया की तरफ खुसूसी अपनी रहमतों के साथ अल्लाह मुतवज्जे होता है और फिर फरिश्तों पे अल्लाह फख्र करता है कि देखो फरिश्तों, आज मेरे बंदे, उनके बाल बिखरे हुए हैं और उनका जिस्म खाक आलूद है, गुबार आलूद है, दूर दराज का सफर करके दो चादरें लपेट कर मेरी बारगाह में हाजिर हुए और लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक का तराना उनकी ज़बानों पर है। अल्लाह फरमाते हैं तुम गवाह हो जाओ, मैंने इन सब की मग़फ़िरत कर दी है। और फिर अल्लाह अपने बंदों की तरफ मुतवज्जे होकर फरमाता है कि मेरे बंदो, आज इस हालत में तुम मेरी बारगाह में हाजिर हुए हो, मेरी रहमत खुसूसी तौर पे तुम्हारी तरफ मुतवज्जे है। आज अगर जमीन के अंदर रेत के जर्रात के बराबर भी तुम्हारे गुनाह होंगे, आसमान के सितारों के बराबर भी तुम्हारे गुनाह होंगे, बारिश के कतरात के बराबर भी तुम्हारे गुनाह होंगे और दरख्तों के पत्तों के बराबर भी तुम्हारे गुनाह होंगे, सब मैंने माफ कर दिए हैं। फरिश्ते कहते हैं अल्लाह, इनमें एक शख्स है जो गुनाहों की तरफ मंसूब है, फरमाया कि उसकी भी बख्शिश और मग़फ़िरत का फैसला हो गया है। ये यौम आरफा जिसके बारे में हमारे असलाफ और अमा ने फरमाया कि इस दिन शैतान को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है और शैतान को इस दिन जितनी परेशानी होती है इतनी कभी नहीं होती है। उसकी कमर झुकी हुई होती है, उसके चेहरे पे फिटकार होती है,
उसका रंग जर्द होता है, वो नहायत ही ज़ईफ और कमजोर होता है कि आज के दिन इतने सारे मुसलमानों की तौबा कबूल होती है और इतने सारे मुसलमानों की बख्शिश और मफरत का अल्लाह फैसला फरमा देता है, ये चीज उससे बर्दाश्त नहीं होती। वो यौम आरफा है। यहां पर थोड़ी सी वजाहत करते चले जाऊं कि यौम आरफा हर मुल्क के हिसाब से है और हर मुल्क के सूरज के तुलूब और गुरूब और चांद के नजर आने के साथ अहकामात वाबस्ता हो जाते हैं, अल्लाह के फराइज मुतवज्जे हो जाते हैं। तो पाकिस्तान में यौम आरफा आज है। बहुत सारी और चीजों में जिस तरह गलतफहमियां फैलाई गई हैं, कुर्बानी के बारे में और दीगर अहकामात के बारे में, इसी तरह यौम आरफा के बारे में भी कुछ गलतफहमियां फैलाई गई हैं और फैलाई जा रही हैं कि यौम आरफा सिर्फ वही है जहां पर वकूफ आरफा है हुजाज इकराम का। वहां के लिहाज से वही है, उसमें कोई शक नहीं। वहां के चांद नजर आने के हिसाब से, वहां के तुलू गुरूब के हिसाब से वो यौम आरफा है उनके लिए, बहुत फजीलतों वाला है। अल्लाह वहां का यौम आरफा सबको नसीब फरमा दे। लेकिन पाकिस्तान समेत दीगर दुनिया के जितने ममालिक हैं उनमें फर्क होता है और ये मेरे अल्लाह का निज़ाम है। कहीं दिन है, कहीं रात है और कहीं घंटों का फर्क है। ये मेरे अल्लाह का निज़ाम है। उस निज़ाम कुदरत के तहत हर मुल्क का जो यौम आरफा है वो उस मुल्क के चांद नजर आने के साथ उसका ताल्लुक है। जिस तरह दीगर अहकामात में हर मुल्क वाले ईद अपने चांद नजर आने के हिसाब से करते हैं, कुर्बानी अपने चांद नजर आने के हिसाब से करते हैं, नमाज ईद अदा करते हैं, दीगर अहकामात बजा लाते हैं, इसे ही यौम आरफा भी हर मुल्क के हिसाब से है। यही बात है तो फिर हम ईद उल अज़हा कल क्यों मनाएं? हम ईद उल अज़हा आज मना लें? नहीं, हमारे मुल्क का जो मतला है और चांद का नजर आना है उस हिसाब से हमारी ईद कल बनती है। आज यौम आरफा है तो यौम आरफा के हवाले से तो बात करते हैं, लेकिन ईद के हवाले से बात नहीं करेंगे, ईद की नमाज के हवाले से बात नहीं करेंगे, कुर्बानी के हवाले से बात नहीं करेंगे। सिर्फ यौम आरफा के हवाले से गलतफहमी में फैलाएंगे जी यौम आरफा सिर्फ वहीं का है। तो हर मुकाम पे अल्लाह तबारक व तआला ने हर मुल्क के हिसाब से उनको ये दिन अल्लाह ने अता किए हैं। हमारे कुर्बानी के दिन हैं, हमारे ईद उल अज़हा, हमारी ईद उल फितर, हमारा यौम आरफा है और लैलतुल क़द्र है। जो मुबारक लम्हात हैं वो हर मुल्क के चांद के हिसाब से हैं। तो ये एक गलतफहमी लोगों में डाली जा रही है और आज सोशल मीडिया का दौर है। बहुत सारी ऐसी बातें जो किसी वक्त खालिसतन अहले इल्म के दरमियान, उलमा के दरमियान वो इख्तिलाफी बात हुआ करती थी, उलमा आपस में उसमें बातचीत करते थे, आज वो बातें सोशल मीडिया की वजह से आवाम के सामने भी आ गई और आज इल्म गोया के माज़अल्लाह सीनों से स्क्रीनों पे आ गया है। उसकी वजह से आवाम बेचारे सर पकड़ के बैठ जाते हैं। भाई उलमा के दरमियान कोई बात है तो उलमा ही उस मसले को हल करेंगे, आवाम बेचारों को उलझाते क्यों हो। इस पर मैंने गुज़श्ता जुमे में बात की थी कि वसवसा डाला जा रहा है और शैतान की ड्यूटी को सरअंजाम दिया जा रहा है। तो बहरहाल आज यौम आरफा सबको मुबारक हो और ये आज का रोज़ा बिलखुसूस यौम आरफा का रोज़ा, प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि एक साल आइंदा और एक साल गुज़श्ता के गुनाहों का कफ़ारा अल्लाह इसको कर देगा एक रोज़े पे।
इतनी अजीम अल्लाह ने सआदत आपको अता की है, और ये बहुत बड़ी नियामत है, अल्लाह की रहमत है जो अल्लाह ने हमें अता की। अल्लाह की रहमत पे हमारा यकीन है, हम मायूस नहीं हैं। तो वो आज ही का दिन है। बाकी अशरा ज़ुल्हज के आम दिनों में फरमाया एक दिन का रोजा जो है साल के रोजों के बराबर है। एक रात की इबादत लैलतुल क़द्र के इबादत के बराबर है। ये वो बेहतरीन ज़माना है